आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। संविधान की मूल भावना कुचली गई थी। आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूरा होने पर पीएम मोदी। चेहरे पर मुस्कान, जोशीला अंदाज। अंतरिक्ष यात्रियों की एक्सियोम 4 मिशन से पहले की तस्वीर आई सामने। शुभांशु शुक्ला को स्पेस स्टेशन ले जा रहा ड्रैगन खास क्यों है? आधी रूह छोड़कर आता है वापस। जूतों की माला पहनाई, पूरे शहर में निकाली परेड। सहारनपुर से ललितपुर तक आज भीषण बारिश, 14 जिलों में अलर्ट जारी। ईरानी परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ, पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट का दावा। ट्रंप बोले फेक न्यूज। ईरान से 282 भारतीय दिल्ली पहुंचे, अब तक कितने लोग सुरक्षित निकले? इन ट्रांड्रे में होगी खूब कमाई, इन शेयरों में दिखेगा जोरदार एक्शन। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले और इमरजेंसी लगने के बीच कांग्रेस में क्या चल रहा था? और इंग्लैंड की एक और ऐतिहासिक जीत, कप्तान शुभमन गिल से कहां हुई चूक? देश में इमरजेंसी लगे आज 50 साल पूरे हो चुके हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तब देश में ऐसा तूफान उठा जिससे हर एक भारतीय को जूझना पड़ा था। आपातकाल का वो काला अध्याय आज ही लोगों के जहन में बुरे सपने की तरह जिंदा है। इतिहास भी उस काले अध्याय को अपने पन्ने से कभी मिटा नहीं सकेगा। पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर उसके दंश को याद करते हुए एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपना दर्द बयां किया। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कहा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए। भारतीय इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता को भी खत्म कर दी गई थी और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। ऐसा लगता है जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। नासा ने घोषणा की है कि एक्सियोम 4 मिशन आज लॉन्च होने जा रहा है। यह मिशन को भारत, हंगरी और पोलैंड के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। खासकर भारत के लिए यह अवसर बेहद खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 दशक बाद कोई भारतीय एक बार फिर अंतरिक्ष में जाने को तैयार है। इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना होंगे। यह भारत के लिए एक नया मील का पत्थर होगा। इस मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की पहली तस्वीर जारी की गई। इस तस्वीर में सभी अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगलवार को घोषणा की थी कि शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन के लिए लॉन्चिंग अब 25 जून को होगी। नासा के एक बयान में कहा गया, नासा, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए चौथे निजी अंतरिक्ष यानी मिशन एक्सियोम मिशन 4 के लॉन्च के लिए बुधवार 25 जून को तड़के का लक्ष्य निर्धारित किया है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, आखिर वो दिन आ ही गया जब भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इतिहास बनाने के लिए स्पेस मिशन पर जाने वाले हैं। शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का लॉन्च आज बुधवार 25 जून को भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:01 पर होगा। फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से 4 क्रू मेंबर को लेकर स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट उड़ान भरेगा। ये अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स के ही नए अंतरिक्ष यान ड्रैगन पर सवार होंगे, जिसको अंतरिक्ष में दुनिया का यह सबसे पावरफुल रॉकेट फाल्कन 9 लेकर जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम विवादों में घिर गई है। वजह है कैमरे पर एक चोर को जूते चप्पल की माला पहनाते और जम्मू में घुमाते हुए पकड़े जाना। दरअसल उस शख्स को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कहा जा रहा है कि दवाइयां खरीदते समय वह पैसे चुरा रहा था। पुलिस ने चोर को अर्धनग्न कर जूते की माला पहनाकर जीप के बोनट पर बिठाकर शहर में घुमाया। पुलिस कर्मियों की इस अति उत्साही कार्रवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चोर संघ पुलिस के सलूक की लोग जमकर आलोचना कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, पुलिस अधिकारी भी पुलिस टीम के इस व्यवहार की निंदा करते हुए इसे गैर पेशेवर और अनुचित बता रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इसे लेकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता हुआ है। बीते कई दिनों से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की माने तो 25 जून को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में अनेक स्थान पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान दोनों हिस्सों में कहीं कहीं पर बादल गरजने व बिजली चमकने की संभावना है। पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और उसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, झांसी, जालौन, ललितपुर और उसके आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बस्ती, कुशीनगर, सीतापुर, महाराजागंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात और कानपुर नगर में बादल गरजने और बिजली चमकने की भी संभावना है। पेंटागन की शुरुआती खुफिया मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ। बीबीसी की अमेरिकी सहयोगी सीबीएस को पेंटागन की रक्षा खुफिया एजेंसी के मूल्यांकन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि शनिवार के बम हमलों में ईरान का समृद्ध यूरेनियम भंडार तबाह नहीं हुआ। पेंटागन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है। सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे कई बड़े अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने भी रक्षा खुफिया एजेंसी के हवाले ये खबर दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह आकलन पूरी तरह से गलत है और यह राष्ट्रपति ट्रंप को नीचा दिखाने का एक प्रयास है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ वाली रिपोर्ट के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर करीब 60 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में B-2 बॉम्बर लड़ाकू विमान आसमान में उड़ते हुए कई बम गिराते दिख रहे हैं। वीडियो में एक गाना बज रहा है जिसमें बार बार बॉम्ब ईरान शब्द दोहराए जा रहे हैं। पेंटागन की लीक हुई शुरुआती खुफिया मूल्यांकन रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों से ईरानी परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि हमले में इसमें कुछ महीने की देरी ही हुई है। ट्रंप ने साथ ही कहा, सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स फेक न्यूज फैला रहे हैं। दोनों मिलकर इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। जनता न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन को आड़े हाथों ले रही है। आज बाजार खुलने के बाद दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है। शेयर बाजार में पैसा लगाना है तो इन शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। शेयर बाजार से मोटी कमाई करनी है और बढ़िया एक्शन भी चाहिए तो इन शेयरों को ट्रेडर्स अपने रडार पर रख सकते हैं। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार कैसे कारोबार करेंगे, ये बात तो बाजार खुलने के बाद क्लियर होगी, लेकिन बाजार खुलने के बाद किन शेयरों पर नजर रखनी है ये हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। इस खबर में उन शेयरों की लिस्ट तैयार की गई है जहां आज बाजार खुलने के बाद दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है। शेयर बाजार में पैसा लगाना है तो इन शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला उस समय आया होता जब उनकी लोकप्रियता चरम पर थी, यानी बांग्लादेश की लड़ाई के तुरंत बाद, तो माहौल बिल्कुल अलग होता। लेकिन 1971 के बाद अगले 3 सालों में देश का मूड पूरी तरह से बदल गया था। बहुत कम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी के पक्ष में सार्वजनिक तौर पर खड़े होने के लिए तैयार थे। एक मशहूर ब्रिटिश पत्रकार जेम्स कैमरन ने टिप्पणी की थी, ये तो उसी तरह हुआ कि सरकार के प्रमुख को गलत जगह गाड़ी पार्क करने के लिए इस्तीफा देने के लिए कहा जाए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उनके निवास एक सफदरगंज रोड पहुंचना शुरू हो गए थे। लेकिन इंदिरा गांधी उस समय कुछ ही लोगों की सुन रही थी। जाने माने पत्रकार इंदर मल्होत्रा ने अपनी किताब इंदिरा गांधी और पर्सनल एंड पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखा था,
12 जून 1975 को एक समय ऐसा आया जब इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने का मन बना लिया था। वो अपनी जगह स्वर्ण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की सोच रही थी। उनकी सोच थी कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील स्वीकार होने और उनकी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित होने के बाद वो दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगी। लेकिन वरिष्ठ मंत्री जगजीवन राम ने ये संकेत देने शुरू कर दिए कि वो इंदिरा के नेतृत्व में तो खुशी से काम करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उन्होंने अस्थायी रूप से भी स्वर्ण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की सोची तो वो वरिष्ठता के आधार पर अपना दावा पेश करेंगे। इंग्लैंड की मौजूदा टीम ने टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में रन चेंज करने में महारत हासिल कर ली है। टेस्ट क्रिकेट के 148 साल के इतिहास में शायद ही किसी टीम ने इतनी बार ऐसा किया। साल 2019 की एशेज सीरीज में इंग्लैंड ने हेडिंग्ले में 359 रन का पीछा कर मैच जीता था। साल 2022 में एजबेस्टन टेस्ट में भारत के खिलाफ 378 रन का लक्ष्य हासिल किया। मंगलवार को भारत के खिलाफ 371 रन का पीछा कर स्टोक्स की टीम ने हेडिंग्ले में एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इंग्लैंड के लिए विजयी शॉट विकेटकीपर बल्लेबाजी जेमी स्मिथ ने वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का लगाकर लगाया। मैच के बाद जब स्टोक्स से पूछा गया कि क्या उन्हें पहले गेंदबाजी करने के अपने फैसले पर कभी शक हुआ, तो उन्होंने बिना हिचक जवाब दिया नहीं। यही आत्मविश्वास दिखाता है कि साल 2019 के हेडिंग्ले टेस्ट में 135 रन बनाकर जीत दिलाने वाले कप्तान को अपनी टीम और 300 से ऊपर रन चेज करने वाले की क्षमता पर कितना भरोसा है। न्यूज एंकरिंग एवं जॉब के इच्छुक लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप चाहते हैं न्यूज एंकरिंग करना तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप हैं कंप्यूटर के जानकार तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके मन मुताबिक आपका जॉब आपका इंतजार कर रहा है। जॉब पाने का शानदार मौका, वेतनमान 20,000 रुपए तक, योग्यता अनुसार। आवेदन करें केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06542242601। आप अपना आवेदन हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। हमारा ईमेल आईडी है katihar@kbcnews.in। जल्दी करें, सीट सीमित है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जून 2025 रविवार।